हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग वर्क फॉर एनर्जी में वर्क पूरा पहला पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नया टॉपिक जो हमारा आज का है वो क्या है, पावर। पावर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय पावर कह दिया जाए व्हाट डू मीन बाय पावर, तो कहोगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। या दूसरे वर्ड में अगर पावर को डिफाइन करोगे तो कह दोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। क्या कहोगे बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या होगा बेटा, नोन एज पावर। क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। तो हम लोग देखेंगे पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब बताइए यूनिट ऑफ पावर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। वर्क डन को आप किस में मेजर करते हो, जूल में। टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकेंड में। तो जूल पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ पावर। क्लियर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बेटा, वाट होता है। जो पहली बार पावर को मेजर करने वाले जो व्यक्ति थे, जेम्स वाट थे, तो उन्हीं के ऑनर में यूनिट ऑफ पावर रख दिया गया क्या, वाट। और 1 वाट जूल पर सेकेंड के बराबर है। मीन्स अगर 1 वाट को डिफाइन करना हो तो कहोगे कि 1 जूल वर्क डन अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो हमारा 1 वाट के बराबर होगा। 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में अगर हो रहा हो तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 वाट के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब देखिए कभी कभी जब न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो डेटा हमको किलोवाट में मिल जाता है। तो 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट के बराबर होता है। आप कन्वर्जन करते समय इस चीज को ध्यान देंगे। मेगावाट 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होगा। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, जो 1 यूनिट के बराबर होता है। हालांकि कमर्शियल यूनिट को जूल में भी मेजर किया जाता है, तो कहते हो किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मीन्स किलोवाट आवर को अगर हमको जूल में पूछना हो तो आप कह सकते हो कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बेटा कि 1 किलोवाट आवर, जैसे देख लो कि कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 1 किलोवाट आवर। अब देखो वाट इंटू सेकेंड, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे क्या पावर का यूनिट वाट है। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो वाट इंटू सेकेंड जूल के बराबर है। तो अगर मैं किलोवाट आवर को जूल वाट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो जूल के बराबर हो जाएगा। तो हमको पता है कि ये किलोवाट 1 किलोवाट मीन्स 1 किलो में 10 टू द पावर 3 वाट होगा, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होगा। अब इसको 3600 सेकेंड होगा तो ये क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड आ गया बेटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा, 3 6 और 10 टू पावर 2, ये कितना होगा 10 टू द पावर 5। इसको फिर राउंड अप करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट इंटू सेकेंड होगा। और वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। तो जब भी कमर्शियल यूनिट पूछा जाए तो आप बताओगे 1 किलोवाट आवर, या इसी को जूल में पूछा जाए तो आप कहोगे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होगा। एनी डाउट बेटा, डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो कई बार ये कह दिया जाता है कि आप यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए एक मास्टर फार्मूला, या किलोवाट आवर निकालने के लिए एक मास्टर फार्मूला वाट इंटू आवर्स,
वाट इंटू आवर्स इंटू नंबर ऑफ डेज अपन क्या होगा 1000। क्लियर। इससे हम लोग किसी भी सप्लाई का जैसे कह दिया जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा, वाट इंटू आवर्स इंटू नंबर ऑफ डेज अपन 1000। कह दिया जाए कि 50 वाट का जो बल्ब है, 50 वाट का बल्ब, क्लियर, 7 आवर्स पर डे चल रहा है, 7 साल। अगर 50 वाट का बल्ब 7 आवर्स अगर 2 डेज चलाया जाए तो कितना यूनिट्स होगा। तो हमको पता है कि यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा वाट। तो कितना वाट का बल्ब है 50 वाट। और बल्ब कितने घंटे चल रहा है 7 घंटे। कितने दिन चल रहा है 2 दिन बाई 1000। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब क्या होगा 250 हो गया, एक 10 हो गया, मीन्स कितना 7/10, 0.7 यूनिट हमारा क्या होगा यूनिट्स हमारा आएगा। इतना बिजली की खपत होगी 0.7 यूनिट अगर 50 वाट का बल्ब 7 घंटा 2 दिन के लिए निकालते हो तो। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। हमें लग रहा है कि ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड डे।